आप नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज के अखबार में सारे पंजाब ने एक खबर जरूर पढ़ी होगी कि पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर साहब नशों के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज से 8 तारीख तक यानी 8 अप्रैल तक उनकी पद यात्रा चलेगी। डेरा बाबा नानक से शुरू होकर जलियांवाला बाग तक जाएगी। मुख्तलिफ जगहों पर जानी है, मुख्तलिफ शहरों पर जानी है। अच्छी बात है, लेकिन जब ये पद यात्रा के बारे में मैं पढ़ रहा था अखबार में, क्योंकि हम पुराने लोग हैं, पुराने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, पुराने आदर्शों से जुड़े हुए हैं, मुझे पद यात्रा बापू गांधी की याद आ गई, जो उन्होंने आज़ादी के जंग आज़ादी में की थी, जिसका कोई मायने था। डांडी यात्रा, सारी दुनिया में उसका चर्चा आज भी किया जाता है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पर्चे उड़ा दिए थे। नमक के ऊपर टैक्स लगाया था अंग्रेजी सरकार ने, उसके खिलाफ बापू गांधी ने डांडी मार्च किया था। सारा हिंदुस्तान उसके पीछे लग गया था। तब कोई मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, लेकिन वो पद यात्रा एक वजह से थी, एक कारण से थी, एक कॉज से थी, इसलिए सारा देश साथ लग गया। फिर मुझको याद आती है विनोबा भावे जी की यात्रा, पद यात्राएं, जो उनमें पीछे मकसद हुआ करता था, गरीबों के लिए, उनको जमीनें दिलवाने के लिए, तानाशाही से मुक्ति दिलवाने के लिए। ये पद यात्राएं थी कुछ। फिर मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं तो मैं देखता हूं सुनील दत्त साहब ने एक पद यात्रा की थी मुंबई से अमृतसर तक, जब पंजाब दहशत से कांप रहा था। उस पद यात्रा का भी कोई मतलब था। पद यात्रा होती क्या है? एक कारण के, एक वजह से, एक कॉज के पीछे होती है। और पद यात्रा मैं ही समझता हूं वो कामयाब है, असली वो है जिसमें आम आवाम यानी आम जनता आपका साथ दे, सरकारी पिट्ठू साथ ना दे। अब ऑनरेबल गवर्नर साहब जो पद यात्रा कर रहे हैं, उसमें मैं नहीं मानता कि एक भी कोई अपने आप उसमें शिरकत करेगा, शामिल होगा। सबके सब बीजेपी के वर्कर होंगे बिना शक, या सरकारी बच्चे होंगे, स्कूलों के बच्चे होंगे, जिनको हुक्म फरमान जारी कर दिया जाएगा। पद यात्रा करने से कोई इनकार नहीं, कोई गुरेज नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन ऐसी पद यात्रा का क्या फायदा? अगर इजाजत दे गवर्नर साहब तो मैं कहने पर मजबूर हूं कि यह पद यात्रा पॉलिटिकल पद यात्रा है, क्योंकि गवर्नर साहब भी हमारे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, बहुत ऑनरेबल हैं, मैं उनको मिला नहीं कभी, लेकिन सुना है भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो है तो एक पार्टी के नॉमिनी ना सर। हमारे देश में ये कोई याद नहीं रखता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है कि नहीं है। उसको ये याद रहता है कि मैं इस पोस्ट पर क्यों हूं और कैसे हूं। दिक्कत ये है हमारी। तो अगर आज गवर्नर है तो बीजेपी के रहमो करम की वजह से है, इसलिए उन्होंने बीजेपी की पॉलिसी को तो प्रोपोगेट करना ही है ना। और उनको ये नजर आया कि पदयात्रा कर ले। वो क्यों नजर आया? क्या खास था 2 या 3 अप्रैल में? खास ये था कि मफलर मैन अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाकर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उसको धक्का दे दिया, उसको दिल्ली से मतलब निकाल ही दिया ना, ये मान लीजिए जी। तभी वो भी मनीष और सब लल्ले फल्ले दिल्ली से पंजाब में आ गए, पंजाब में डेरे लगा लिए उन्होंने। वो मफलर मैन, फ्रॉड मैन, अब वो पद यात्रा करने लगा नशों के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ। 3 साल नहीं पता था उसको, 3 साल वो आराम से मस्ती मार रहा था, शीश महल में रह रहा था। अब जो शीश महल उसका टूट गया तो वो पंजाब में आ गया। यहां भी तो शीश महल ही है उसके सबके साथ। तो उसको लगा कि चलो एक जगह तो ऐसी हो जहां वो अपनी पार्टी की सरकार बना सके। वो लोग भी जो कर रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ, जो ये झूठ पार्टी, ये खास आदमी पार्टी कर रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी भी जो हो रहा है सब ड्रामा हो रहा है, सब ड्रामेबाजी हो रही है। किसके लिए? इलेक्शंस के लिए। 2 साल पड़े हैं। मैं बात पदयात्रा पे करूंगा, लेकिन एक बात
इस आम आदमी पार्टी जो कहती है उनको एक बात बता दूं, आज नोट कर ले, डेट नोट कर ले, टाइम नोट कर ले मेरे इस ब्रॉडकास्ट का। पॉडकास्ट तो हमें पता नहीं क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता ब्रॉडकास्ट क्या होता है यार। हम तो लल्लू से आदमी है, जो आता है ठीक ठाक बोल देते हैं, तभी कोई ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करते, क्योंकि सच्ची सुच्ची बात कोई नहीं पसंद करता यार। क्या नहीं बेखैर, अपने अपने संस्कारों की मजबूरी है, तो हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं। तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये खास आदमी पार्टी, ये झूठ पार्टी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, 2 साल बाद इनका वो हशर होना है कि वो दिल्ली से भी बदतर इनका हशर होना है। क्यों? मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा इनके ऊपर, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है। सिर्फ एक बात कहता हूं सर, क्योंकि हम जनता से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के दिलों में आपके प्रति नफरत है। 22 में प्यार था, अब नफरत है। सिर्फ इतना ही फर्क है, प्यार नफरत। लोग दिल से नफरत करते हैं आपको, जो मर्जी कर लो आप। चलो आते हैं पद यात्रा पर। गवर्नर साहब मैंने बता दिया अभी क्यों कर रही है। गवर्नर साहब मैं फिर कहता हूं अच्छे आदमी होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई एतराज नहीं, लेकिन ये सब पॉलिटिकल हो रहा है। इससे नुकसान किसका होगा? पंजाब का होगा। 4 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर है। ये नहीं कि इस खास आदमी पार्टी ने चढ़ाया है, पहले कैप्टन साहब से चला रहा है। तो कैप्टन साहब भी तो खास आदमी थे, वो तो उनका भी शीश महल था, वो भी शीश महल से बाहर नहीं निकलते थे। वो भी कहते थे ले लो कर्जा यार, उनको तो एक ही चीज आती थी, ले लो कर्जा। इन्होंने भी वही रवायत कायम रखी है। ये कहते जरूर है इनकम बढ़ गई है, इनकम कहां बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, लेकिन कर्जा जरूर बढ़ गया है। तो पंजाब इससे गेन कुछ नहीं करने वाला, 4 लाख करोड़ का कर्जा और बढ़ने वाला है। मैं यहां एक बात गवर्नर्स के ऊपर, मैं गवर्नर नहीं कह रहा, गवर्नर्स के ऊपर करना जरूर चाहूंगा। अगर ये हमारी बात सेंटर सरकार तक, मरकजी सरकार तक पहुंचे, तो मैं 1 मिनट के लिए ये तस्लीम कर लेता हूं, कबूल कर लेता हूं, मान लेता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं कि जो हमारी सेंटर की सरकार है वो देश के प्रति सिंसियर है। मैं मान लेता हूं, मानने में कोई बुराई नहीं है। ये भी मान लेता हूं कि वो देश का भला चाहते हैं। मैं मान लेता हूं, कहा हूं, मान रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा। इसी कंटेक्स्ट में कह रहा हूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर हमारी 28 स्टेट्स हैं, 28 गवर्नर हैं, वो डेफिनेटली आपके नॉमिनी हैं, बीजेपी के नॉमिनी हैं, किसी डायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म में ही है, इनडायरेक्ट क्यों है? उनका वहां काम कॉन्स्टिट्यूशनली ये होता है कि सीएम को और कसम दिलवानी, उनको ओथ ऑफ सीक्रेसी देनी, या जो सेशन असेंबली का आता है तो वो पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसियां सुनानी, और कोई काम नहीं है। एक गवर्नर किसी भी स्टेट का 1 साल में कम से कम 8-10 करोड़ में पड़ता है। उसका खर्चा 8-10 करोड़ पड़ता है, उसका पैराफर्नेलिया, उसकी अपकीप, उसकी महल की गाड़ियों का काफिला, उसके पीआरओ सेल, उसके खाने पीने का, आने जाने का, कम से कम एक गवर्नर 8-10 करोड़ में पड़ता है। 28 गवर्नर हैं हमारे पास, 280 या 300 करोड़ का खर्चा आए साल इन सफेद हाथियों पर हो रहा है, जिनका कोई फायदा नहीं है देश को। मैं नहीं कहता आपने ये रवायत शुरू की, हिंदुस्तान में सब बुराइयों की जड़ कांग्रेस है। ये कांग्रेस की देन है ये गवर्नर्स। अगर आप सच्चे सुच्चे हैं तो ये गवर्नर्स की पोस्ट खत्म कीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, इसकी आउटकम 0 है, -0 है। 0 तो बहुत बड़ी बात है, -0 है। आपने अपने चमचों को एडजस्ट करना है। 100 जगह और है, 100 कमीशन है, उनमें एडजस्ट कर दो यार। लेकिन इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा गुनाह जो 80 साल 78 ईयर से हो रहा है, वो अब भी आप कर रहे हो, उसको बंद करो यार। देश का बुरा हाल हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, बच्चे मर रहे हैं गरीबी में। 83 करोड़ लोगों को तो सेंटर सरकार मान रही है कि हम राशन दे रहे हैं, गरीबी है। 83 करोड़ लोगों को तो आप मान रहे हो। ये 300 करोड़ रुपए अगर आप बचाओगे, उससे हॉस्पिटल खुल जाएंगे, उससे इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे, उससे स्कूल खुल जाएंगे,
तो एक अच्छी ट्रेडिशन शुरू करो यार, इन चिट्टे हाथियों को बंद करो। और मैं जो ऐसी पदयात्रा करते हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि ऐसी पदयात्राएं मत कीजिए सर, देश की इकोनॉमी से मत खेलिए, कोई फायदा नहीं, कोई इसका आउटकम नहीं, सिर्फ बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, आम आदमी की बर्बादी है। खुदा हाफिज।